अपूर्वा, अपूर्वा मेरी आवाज आ रही है आपके पास? स्नेहल, अपूर्वा पढ़िए इसको यहाँ से। पढ़ो बेटा पढ़ो। अपूर्व, हाँ पढ़िए पढ़िए। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फूले की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुत्थी काट रहा था। अब रुको, अब एक मिनट रुको स्नेहल, रुको जरा सा। देखिए इस पैराग्राफ को देखिए, जो पैराग्राफ लिखा है, जो पैसेज लिखा है, टहलुआ मतलब होता है नौकर या सेवक। क्या होता है? अब इसी से अनुमान लगा लो कि एक राजा है, उसके पास नौकर है, और राजा खुली धूप में सेवा कराएगा अपने नौकरों से। तो नौकर कैसे सेवा करेंगे उसी का वर्णन है। कोई पीठ में तेल लगा रहा है, कोई अंगुली फोड़ रहा है। मतलब ये जो अंगुली देखते हो ना, इसको लोग उसको फोड़ते हैं, देखिए खटखट की आवाज आती है, समझ गए ना? तो ये हो रहा है, मतलब एक राजा की सेवा हो रही है, तो उसको सेवक एकदम राजशाही तरीके से उसकी सेवा कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए स्नेहा बेटा, चलिए आगे पढ़िए, यहां से पढ़िए स्नेहल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक यहां तक पढ़िए, यहां तक। ओके सर। गौरैया कंगूरों से चिल्ला लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर कुंदेदार टोपी देखकर की अकल टकरा गई, और तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ ज्यादा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही खरबूची मेरे टोपी में कांच से। गौरैया ने अपनी कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरे टोपी में 5 फुंदे, राजा की टोपी में फुंदे। ठीक है, अब देखो समझो, एक छोटी सी गौरैया है। कौन है? कौन है? गौरैया। अच्छा, अब जरा सा थोड़ा सा देखो, कितना मजेदार बात है। राजा के सामने गौरैया की कोई औकात है? नो सर। कोई औकात नहीं ना। अब देखिए, वह जो राजा है अपने छत पर, अपने चौबारे में अपने नौकरों के साथ अपने शरीर का मालिश करा रहा है, और उतने में गौरैया आ जाती है। और ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने ये पढ़ा कि गौरैया के पास क्या है? टोपी है। बोलिए क्या है? टोपी। और उस टोपी में, और गौरैया के उस टोपी में 5 फुदकल लगे हैं, मतलब 5 तरह की डिजाइन लगी है, और राजा के सर पर टोपी नहीं है। अब जरा सा कल्पना करो, वो गौरैया की बच्ची जो है, छोटी सी चिड़िया, राजा को चिढ़ा रही है क्या कि मेरे सर पर टोपी है, राजा के सर पर टोपी नहीं है। बताओ, तुम गौरैया हो, वो राजा है, एक भी तीर मारेगा तो तुरंत वहीं गिर जाओगी। हाँ बताइए। और राजा का देखिए अपना सर ढक रहा है, कह रहे लाओ रे मेरी टोपी लाओ रे।
देखो गौरैया टोपी पहनी है, मैं टोपी नहीं पहना हूँ। तुरंत नौकर जो है बेचारे भागे भागे जाते हैं कि राजा साहब की टोपी लाइए। राजा साहब टोपी आती है, राजा साहब टोपी पहन लेते हैं, कहते हैं देख रे फटबुद्धि देख, मैं पहन लिया। अब चिड़िया तो चिड़िया, अब उसने नया राग अलापा, चिढ़ाने का तरीका बदल दिया। पहले कहे चिढ़ाई कि मेरे सर पर टोपी है, तुम्हारे सर पर टोपी नहीं है। जब टोपी आ गई फिर क्या कह रही है, मेरी टोपी में तो 5 खुद करने हैं, राजा की टोपी में वो भी नहीं है। अब लीजिए, राजा और परेशान कर रही, चिड़िया चिढ़ा रही है। ठीक, बात समझ आई? आप लोग भी करते होंगे ऐसे, बोलिए। ऐसा करते हैं कि नहीं आप लोग अपने भाई बहनों के सामने? बोलिए। जैसे कभी कभी होता होगा ना, अगर मान लीजिए कोई चीज ज्यादा उसको मिल गई तो छीन के खा जाते हो या चिढ़ाते हो, तुम्हें देखो हमको इतना मिला, देखो हमको इतना मिला, तुम्हारे पास कुछ नहीं, टू टू, कहते हो कि नहीं इस तरह से? यस करते हो ना? चलो अगर एंजल द्विवेदी, चलिए बेटा यहां से पढ़िए, यहां से। ओके सर। राजा को बेहद ही महसूस हुई। इस मुश्किल महाबली राजा के सामने एक चिड़िया थी। यह मंजिल हजार और पूरी तरह बिगड़ गया। इस बुद्बुद की गर्दन मसल दो, पंखे नोच लो, सिपाही देर न करो, क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर पक मारकर हाथ की बंधा ना अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो। आओ उससे मेरे पैरों से मांगो। रुको। देखो, जब चिड़िया उसको बात, देखो अगर एक आम तौर पे साधारण सी बात है, अगर कोई हमको चिढ़ाए तो हम उसको मारने लगते हैं ना? बोलिए। अगर कोई हमको, अरे यार एकदम कॉमन सेंस की बात समझो। अगर कोई, इसे मान लो हम सुमित के चिढ़ाए है कि ओए सुमित को तुम्हारे सर पे टोपी नहीं, तो सुमित मारने लगेगा, वो कह रहे यार मत चिढ़ाओ हमेशा, समझ गए? या फिर टोपी उठा के फेंक देगा। तो अब राजा के सामने राजा को चिढ़ा कौन रहा है, ये बताओ? मतलब उस चिड़िया की कुछ औकात नहीं। राजा अगर पैर रखे तो कुत्ते हो जाएंगी। बोलिए, अगर राजा उस पर पैर रख दे तो टे हो जाएंगी। अब राजा को गुस्सा आ गया कि अरे मेरे ही राज्य में, मेरे ही घर में एक चिड़िया मुझे चिढ़ा रही है, इसकी इतनी मजाल। और किस लिए चिढ़ा रही? क्योंकि उसके टोपी में क्या नहीं है? बोलिए। हाँ, तो कहता है कि तो राजा तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है। आदेश क्या देता है कि सिपाहियों इनकी गर्दन मसेल दो, इन्हें मार डालो। राजा यही तो कहता है ना, आक्रमण कहता है कि नहीं कहता है? तो भाई राजा वहां पे था, उसके पास सैनिक थे, उसने तुरंत आदेश दिया कि सिपाहियों इसको मार डालो, इसकी गर्दन मसल दो, इसको पीस के चटनी बना दो। बोलिए। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है? फिर तभी जो मंत्री होता है, जो राजा के मंत्री होते हैं, ठीक, कहता है कि अरे महाराज, आप इस छोटी चीज को मारकर अपना हाथ क्यों गंदा करना चाह रहे हैं? क्या कहता है कि अरे महाराज, आप इस छोटी सी चीज को मार करके अपना हाथ क्यों गंदा करना चाह रहे हैं? कौन बोला? मंत्री बोला। ठीक, फिर तब राजा सिपाहियों से बोला कि ऐसे नहीं मानेगी, इसको, इसकी टोपी छीन के लेके आओ, इसको अपने पैरों से मैं मारूंगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या यहां तक? नो सर। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुमित, चलिए सुमित जी अगली पढ़ाई आपसे शुरू करिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा।
सी आपको पढ़ने नहीं आता, चलो पढ़ो। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी दबक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अच्छा एक मिनट रुको सुमित, रुको। इतने पैराग्राफ में जब सिपाही उस चिड़िया की टोपी लेकर के आते हैं और राजा उस टोपी को सोचता है कि इसको अपने पैरों से मसल दे तो मेरा काम हो जाएगा, और जैसे ही राजा उसको मसलने जाता है तभी उस टोपी की खूबसूरती उसको दिखाई देने लगती है। किसको? राजा को। और राजा ये सोचता है कि अरे मेरे राज्य में, मतलब मेरे देश में, मुल्क माने होता है देश, कि मेरे देश में, मेरे राज्य में इतनी खूबसूरत टोपी कौन बना रहा है। अच्छा अगर बन भी रही है तो राजा क्यों नहीं पहन रहा है बल्कि दूसरे लोग क्यों पहन रहे हैं। मतलब जब आप पाठ को शुरू करेंगे तो उस पाठ में एक शब्द आया है ना कि टोपी पहनने के लिए टोपी पहनानी भी पड़ती है। बोलिए। देखो कैमरा ऑन किए रहोगे तो पढ़ने का अलग आनंद रहेगा, और छिप के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। पहली बात एकदम स्पष्ट रूप से जान लो, कैमरा ऑन करके पढ़ोगे अति आनंद मिलेगा, और कैमरा बंद करके पढ़ोगे कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई का वास्तविक आनंद यह है कि कैमरा ऑन कर दीजिए। जितने लोग अभी ऑन किए थे, अपूर्वा, आदित्य, स्नेहल, एंजल, सब लोग ऑन कर दीजिए। आरव, आदित्य, सब लोग ऑन करिए। अलग अलग से कहना पड़ेगा क्या? बोलिए। क्यों तुम लोग बंद कर लेते हो? जल्दी कहीं जाना है क्या तुम लोगों को? फिर कि कोई पार्टी वार्टी है क्या? फिर क्यों बंद कर ले रहे हो कैमरा? खुशी तुम भी कैमरा बंद करके बैठ जा रही हो। शाबाश बेटा, बहुत सही। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपका स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रहा है, कैमरा ऑन हो रहा है तो। बेटा मैं तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करिए कि अच्छे नेटवर्क में रहिए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं पहले ये बताइए। यस सर। किसी को यस सर। किसी आप लोग भी राजा की तरफ हम चाहें आप लोगों को गौरैया बन जाए, आप लोग राजा बन जाइए। बोलिए। चलिए पढ़िए। सुमित आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो, यहां से पढ़ो। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की रात की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गबन और गंभीर। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? राग की मलिंद राजा फूट मारने लगा। गिरते पड़ते उनका हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। अब रुको, रुक जाओ। देखो एक कि तुम लोगों को हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं, कुछ कहानी इसी से मिलती जुलती है। आप लोग अपने बचपन में अपने दादी से या पापा लोगों से कहानी सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। कभी सुने हैं? इस तरह तो ठीक इसी तरह का जो किस्सा है वो अंधेर नगरी में है। अब देखिए गौरैया राजा को चिढ़ाई थी, राजा को गुस्सा आया था,
सैनिकों के कहने पर टोपी उतार, राजा के कहने पर सैनिकों के द्वारा टोपी उतार ली गई और राजा उस टोपी को जैसे ही मसलने वाले हैं, फाड़ने वाले हैं, खराब करने वाले हैं, राजा की नजर टोपी की सुंदरता पर पड़ गई। अब सोचने लगे कि इस टोपी को हमारे देश में किसने बिना, भाई टोपी किसी दर्जी ने बनाई होगी, तो दर्जी को पेश किया जाए। किसको पेश किया जाए? दर्जी को। दर्जी भागा भागा आता है, दुहाई सरकार, तो कहता है कि दुहाई नहीं, मुझे वजह बताओ कि इतना टोपी, इतनी अच्छी टोपी तुम हमारे लिए क्यों नहीं बिने, क्यों नहीं बनाए? तो दर्जी क्या बोला कि कपड़ा बहुत उम्दा था, यही बोला ना? यस सर। क्या बोला? कि कपड़ा बहुत अच्छा था इसलिए टोपी अच्छी बन गई। राजा कहते थे दर्जी को छोड़ो, कपड़े वाले को बुलाओ। अब कपड़ा कौन बिनता है? बुनकर। कपड़े वाले आते हैं, बोला ये बताओ कि इतना अच्छा कपड़ा तुम मेरे लिए क्यों नहीं बिनते? कौन बोला? राजा। गुड। अब दर्जी वाला बोला अरे दुहाई भगवान की, क्षमा महाराज, अरे हमसे गलती हो गई, भगवान जान बख्श दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन उसने कहा ना, पहले तुम ये बताओ इतना अच्छा कपड़ा बनाए कैसे? तो उसने कहा सूत अच्छा था। क्या अच्छा था? सूत। देखिए दो तीन चीजें लिखी है। एक लिखा है कि मेघों की गड़गड़ाहट, मतलब जैसे बादल गरजता है, राजा उस तरह से बोला था। किससे? दर्जी से। और जब बुनकर आया तो बुनकर नाक की माली, मतलब जब फुंकारते हुए बोला कि माफी नहीं देंगे, जल्दी बताओ। तो क्या कहता है कि सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मालिक राजा ने दहाड़ मारी। जब लगातार इस तरह के जो है स्टेटमेंट सुनता रहा कि पहले कपड़ा अच्छा था, तो बुनकर ने कहा कि सूत अच्छा था, तो राजा कहा खामोश, चुप रहो तुम लोग, कोई नहीं बोलेगा। इतना अच्छा सूत काटा तो काटा किसने? मेरे राज में, जबकि मेरे लिए इतनी सुंदर चीजें मुहैया क्यों नहीं कराते हो? ठीक। तब क्या होता है? तो जो कोरी होता है, कोरी जानते हैं ना, सूत जो काट रहा था, याद है ना? बोलिए। तो वो क्या कहा कि जान बख्शे महाराज। उसने कहा महाराज दुहाई हो, हमारी जान बख्श दीजिए। तो राजा कहते कि ना, जान नहीं बख्शेंगे, जल्दी बताओ कैसे काटे? क्या कहता है कि महाराज रुई बड़ी अच्छी थी। क्या बोला? रुई बड़ी अच्छी थी और एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अब देखिए एक से एक लोग लपेटे में आ रहे हैं। अब रुई अच्छी थी, राजा बोलता है कि ओ रुई को धुना किसने? उसको बुला के लाओ। रुई को धुना किसने? उसको बुला के लाओ। ठीक। तो रुई किसने धुना था? आपको याद होगा किसने धुना था? एंजल, दिमाग पर जोर डालो बेटा, दिमाग को चलाओ। दुनिया। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, दुनिया ने धुना था। ठीक। अब बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, कहा कि जल्दी दुनिया को बुला के लाओ। अब छाती हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता क्षमा। तो कहते क्षमा नहीं। राजा एकदम गुस्से से कांप रहा था, बोला वजह बताओ, तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं करते? अब राजा के दरबार में कौन कौन है? कोरी है, बुनकर है, धुनिया है और दर्जी है। राजा चारों को डांट लगाया कि तुम सब मिल करके जितना अच्छा काम गौरैया के लिए किए हो, उतना अच्छा काम मेरे लिए क्यों नहीं करते? किसने डांटा था? राजा ने डांटा था। किसको डांटा था? इन चारों को। ठीक। आगे देखिए, आगे कौन पढ़ेगा? खुशी। खुशी 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 पढ़ो, प्यास पढ़ो। आपके लिए भी किया है सरकार, धनिये ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी?
अभय दान दे। तो बोलो सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। ठीक है, देख ले राजा, और पढ़ो 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 आंख में उंगली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं ये है। गौरिया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। रुक जाओ राजा तो रुको। देखो, जब चारों राजा के दरबार में एकत्रित तो राजा उनको डांट लगाता है कि तुम चारों लोग हमारे राज में रहते हो, हमारा खाते हो, लेकिन इतनी तुम लोग सुंदर टोपी मुझे क्यों बना के नहीं दिए। राजा हड़काया होगा, तुम लोग को मार डालूंगा, इनको फांसी पर चढ़ा दो, इनको मृत्युदंड दे दो। तो उसमें से एक बोला कि महाराज क्षमा करें, अभय दान दे, मतलब जीवन बख्शे। तो एक बात बताए, नफासत माने होता है कारीगरी। बोला महाराज अगर बोलने की आज्ञा दे तो मैं आपको बताऊं कि इतनी नफासत कहां से आई है। तो राजा ने कहा अच्छा चलो दिया, चलो बताओ पहले कैसे आई। तो फिर उसी में से सब बोलते हैं कि महाराज इस गौरैये ने जो जो काम कराया है उस काम के बदले में हमको आधी आधी मजदूरी दी है, मतलब काम का वाजिब दाम हमको मिला है, इसलिए हमारे काम में इतनी नफासत आती गई। इसने कहीं भी किसी को भी मजदूरी देने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की, और जब हमको उस काम के पूरे पैसे मिले महाराज तो हमारे काम में अपने आप नफासत आती गई, मतलब कारीगरी होता गया, सुंदरता आती गई। अब देखिए यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। जब इतना बोल ली तो गौरैया भी वही थी, राजा थे, सैनिक थे। अब गौरैया फिर चिढ़ाने लगी, क्या कह रही है कि देख लो अपने आंख में अंगुली डाल के देख लो कि तुम चोर हो, तुम काम नहीं कराते हो, तुम मजदूरी नहीं देते हो, और जो भी मैंने काम किया है वो बेकारी नहीं किया है, पैसे देकर बनवाए हैं तब बनी है। ये तो राजा कंगाल है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। ये खुद की टोपी है, दूसरे को क्या टोपी सिलाएगा। अब गौरैया चिढ़ाना फिर शुरू कर दी। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, कहती है कि तुम्हारे पास खुद टोपी नहीं थी इसलिए तुमने मेरी टोपी छीन ली। बात समझ में आ गई कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। खुशी बेटा यहां से पढ़ दो तो। ओके सर। हाँ। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजीमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। ठीक, देखो मेरी बात सुनो। अब जब गौरैया की बात राजा सुनता है तो एकदम अकबका जाना, मतलब एकदम सियापा छा जाना, एकदम शांत हो जाना कि अरे, क्योंकि एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की। किसकी मदद की थी? गौरैया की। दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती। देखो कई चीजें थी, एक तो कारीगरों का मदद करना, ठीक, कारीगरों का गौरैया का मदद करना, 3-4 चीजें थी, ठीक। दूसरा क्या था बच्चा? दूसरा ये था कि टोपी की खूबसूरती, जो कि राजा की खूबसूरती से, राजा की टोपी के खूबसूरती से कहीं ज्यादा थी। तीसरा क्या था कि इस पाखी माने होता है पक्षी। पाखी माने क्या होता है? पक्षी।
कि इस पक्षी को कैसे पता कि इस राजकोष में धन कम है, राजा के राजकोष में धन कम है और खजाना खाली है, और इतना जबकि बहुत सख्ती से लगान मतलब टैक्स कर, लगान का मतलब होता है कर, यहां लिख लेना ये कर, जिसको अंग्रेजी में टैक्स बोलते हो, ठीक, कि इतना सब कुछ हो जाने करके बाद भी ये कैसे इतना खजाना खाली है। यहां तक बात समझ आई किसी को? किसी को दिक्कत? नो सर। देख, अच्छा आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए आदित्य जी आप ही पढ़ दीजिए। आदित्य 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 ओके सर। चलिए पढ़िए अगला पैरा। पढ़ो 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 पढ़ो। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने औले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। फिर और सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, मीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कस कर पकड़ ली। चलिए देखिए वही गौरैया है। सब कुछ हो जाने के बाद अब राजा के पास कोई शब्द नहीं बचा कि उस गौरैया का कोई जवाब दे। बोलिए, कोई जवाब था उस गौरैया का? गौरैया के प्रश्नों का कोई जवाब था राजा के पास? क्योंकि वह गौरैया भी जान चुकी थी कि राजा के राजकोष में किसी भी प्रकार का कोई वित्त या कोई धन बचा नहीं है। ठीक, अब राजा करे तो क्या करे, मजबूरी है कि गौरैया की बात सुनेगा। और जिस समय यह घटनाक्रम चल रहा था, जिस समय यह प्रसंग चल रहा था राजा के चौबारे में, उसके मंत्री, दर्जी, कोरी, बुनकर, जितने भी लोग आए थे, चिड़िया थी, इन सब ने जो बात उसको तमाम लोग देखने के लिए निकल आए कि भाई राजा की बहस हो रही है किससे? एक छोटे से पक्षी से, गौरैया से। तो जो उसके मंत्री थे, जो सिपा सलार थे, जो उसके टहलुए थे, उन्होंने क्या समझा कि यह तो लगता है कि राजा को एकदम नंगा करके मानेगी। मतलब राजा की जितनी भी करतूतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको एकदम ओपन करके मानेगी। तो फिर राजा ने कहा कि इसकी टोपी दे दो। राजा ने क्या कहा? अच्छा इसकी टोपी दो, इसको जाने दो। तो जो उसके सिपाही थे, उन्होंने फिर उस टोपी को उस कंगूरे की ओर उछाल दिया और गौरैया अपना टोपी पा गई। यहां तक किसी को कोई समस्या? लेकिन वो गौरैया वास्तव में बदमाश थी। टोपी पाने के बाद फिर देखो चिढ़ा रही है क्या कि राजा तो डरपोक है, या डर गया, इसके पास पैसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर तुम होते तो क्या करते? आदित्य तुम बताओ क्या करते? सर मैं तो अपनी टोपी लेके चुपचाप चला जाता। तो तुम भी तो डर गए। तुम्हारे में और राजा में अंदर क्या रह गया फिर? सुमित तुम क्या करते? अच्छा ये बताओ। सर मैं उससे अक्सर आराम से ऐसे क्वाइटली से प्लीजेंटली होके उसे ऐसे ना करके बोलता। तो चिड़िया तुमको भी चिढ़ाती कि तुम सुमित डरपोक है। अगर तुमको न्याय करना होता राजा की जगह तो क्या न्याय करती? क्योंकि तुम्हारे सामने दर्जी भी है, बुनकर भी है, कोरी भी है, और कौन है? दुनिया, और पक्षी भी है, मंत्री के सिपा सलार भी है, तुम राजा हो, क्या फैसला दोगे? सर मैं बोलूंगा कि दर्जी बुनियों को कि वो मतलब जितने पैसे हैं वो उन्हें सही दाम देकर उनसे भी मतलब जो है हाँ, तो अपने पैसे का सही दाम उन्हें देंगे और वो सेम चीज मतलब सेम दाम का वही उन्हें देंगे। एक बार सब लोग बोले सुमित के लिए ताली बजा दो। इसने एकदम न्याय की बात की है।
एकदम सही बात। उस राजा की जगह अगर आप होते तो यही करते कि उन सभी चारों कारीगरों से यही कहा जाता कि आज से आप लोगों को पूरा दाम मिलेगा और अपने काम में आप नफासत दिखाइए। ठीक, बात समझ में आ गई? फिर जब चिड़िया इतना कहकर चली गई तो राजा भी क्या किए, जब चिड़िया यह चिढ़ा करके उनको चली गई कि राजा इस देश का डरपोक है, तो राजा ने बेचारे अपना मुंह फिरा लिए और बोले कि इस मुंह फटे के मुंह कौन लगी। ठीक, और इतना कह करके राजा वहां से विदा हो लिए, अपने राज दरबार में आ गए। बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या, कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ आपको ना आता हो? अच्छा, मैं जानता हूं क्यों पूछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि दोबारा बसंत पढ़ने को मिलेगा नहीं कक्षा 8 में। ये अंतिम पाठ था, पता है कि नहीं? टोपी पाठ। हाँ, तो अब तुम लोग टोपी पहन लिए बसंत से, समझ गए ना? हाँ, तो आज यह किताब जो बसंत है यह पूर्ण हो गई। अब केवल व्याकरण बचा है 3-4 पाठ, उसको भी 1-2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते, खत्म। आनंद लो। जो भी कुछ पूछना है जब कभी भी रिवीजन क्लास चलेगी उस पर बात कर लिया करेंगे। ठीक, ओके सर। ओके बेटा, ओके। अगली क्लास किसकी है?